लेकिन इस अहद के साथ कि हमें अब आगे बढ़ना है, हमें आवाज़ उठानी है और हमें इस पिंजरे से बाहर निकलना है जिसमें इस इशराफिया ने हमें रखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी है और जश्न आज़ादी के मौके पर एक निगरान वजीर आज़म जो कि राजा रियाज साहब की तरफ से प्रेजेंट किए गए थे, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। कई हलकों में ये बात भी कही जा रही है कि ये निगरान वजीर आज़म परमानेंटली तौर पर ये हल्फ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में एक आइन है जिसको हम आइन पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पे जो रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं ऑफ कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन के, इलेक्शन कब और कैसे होंगे। इसके बावजूद भी ये बात एक मजाक है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, हुकूमती हलकों में और इस्टेब्लिशमेंट की मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन के बारे में बात हो रही है कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, 2 साल नहीं होंगे, 3 साल नहीं होंगे। ये एक मजाक से कम नहीं है। इस मजाक के दौरान में एक और मजाक जो सबसे ज्यादा अहम था वो राजा रियाज साहब का पेश किया गया नाम था, जो निगरान वजीर आजम के तौर पे जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये वो राजा रियाज है जिनको अभी कुछ देर पहले तक कोई पहचानता भी नहीं था। इन्होंने खुद असेंबली फ्लोर पे कहा इनको कोई पहचानता भी नहीं था। और बीइंग अ कौम, राजा रियाज को एज अपोजिशन लीडर देखना फिर एक मजाक। पाकिस्तानी कौम तो ताकतवर हलकों में एक मजाक के तौर पर जानी जाती है, लेकिन राजा रियाज को देखकर खुशी के मारे हमारी आंखों से आंसू भी निकल आते। अब हमें यह समझ नहीं आती ये आंसू दुख के हैं, खुशी के हैं, या हंसते हंसते हमने अपने हाल को, इस सितम को मजबूर कर लिया, हमने मान लिया। अब वजीर आज़म साहब ने इलेक्शन करवाने के अलावा बाकी तमाम बातों के ऊपर गौर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तक खामोश, जिसका काम इलेक्शन करवाना था, अब इलेक्शन की तारीख वो नहीं दे रहे। अब आगे देखें ये ऊंट किस करवट बैठता, किस तरह मुश्तरका मफादात कौंसिल की बात करते हैं, किस तरह से बातों को दूसरी तरफ से गडमट किया जाता है। ये अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें खुद डिफाइन करनी पड़ेंगी। दिस इज बेसिकली द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और इस सब सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर विराजमान है, जहां पे उन्होंने जश्न आज़ादी मनाई। अब वो कन्विक्टेड हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस और अपील्स पेंडिंग है। अब उनके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पाकिस्तान है। अब बाय लॉ कुछ चीजें चल रही होती हैं, लेकिन बाय लॉ चीजों के अंदर भी कोई नया लॉ बनाया जा सकता है, कुछ प्रेसिडेंट दिए जा सकते हैं। ये बातें हम देख चुके हैं और ये बातें हमने कब तक देखनी है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी आवाज उठानी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्राइव करनी पड़ेगी इन तमाम मामला को हल करने। अब इमरान खान तो पाबंद सलासिल है। 14 अगस्त मजहबी और कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। कहीं सलेंसर उतार लिया गया, कहीं बाजा खरीद लिया गया, कहीं बहुत कुछ और कर लिया। लेकिन इस सब में हमने मिलकर फिर नहीं सोचा कि हमने इस मुल्क के साथ क्या करना। निगरान वजीर आजम जो कि इलेक्शन करवाने के लिए आया है, वो इलेक्शन की बात नहीं करता। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जिसका काम ही सिर्फ इलेक्शन करवाना था, वो थोड़ी देर के बाद आके कहेगा कि इलेक्शन करवाने से माजूरी है क्योंकि फला 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 काम रह गया। इस मुल्क में ऐसे किसी शख्स को कोई छित्तर मारने से ज्यादा फिर हम उसकी तौजीहात पेश करने लगते हैं, अदालतों से फैसले आते हैं। जिस तरह से अब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस मुंतखब होने वाले हैं, बल्कि मुंतखब हो चुके हैं, सिर्फ अपने टेन्योर का इंतजार कर रहे हैं। और तमाम की तमाम पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट को काजी फायज ईसा साहब का बेताबी के साथ इंतजार है। क्या काजी फायज ईसा अपने आप को अबव देन द लॉ ले जाएगा, यानी अगेंस्ट द लॉ कोई रूलिंग पास कर देगा? क्या नजरिया जरूरत फिर जीत जाएगा? क्या खौफ फिर से चला जाएगा? क्या इस्टेब्लिशमेंट और माफियाज फिर से जीत जाएंगे? ये बहुत से सवाल हैं जो आप लोगों के सामने खड़े हैं, ये बहुत से सवाल हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। इनकी सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं, इन सवालों को हमें बहुत हद तक बर्दाश्त कर। ये सारे सिनेरियो जब बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर देखे जाते हैं तो वो हम लोगों को क्या समझेंगे? हम लोगों का शायद इतना इंटरफेरेंस नहीं है कि दूसरे लोगों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ, लेकिन जो लोग करते हैं
क्या वो लोग इसको ठीक नहीं कर सकते? क्या हम काबिल नहीं हैं कि हम इन तमाम मामलात को ठीक कर सकें? क्या हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें? क्या हमारे अंदर इखलाकी जुर्रत इतनी सी भी नहीं है कि हम रूल ऑफ लॉ को प्रिटेंड कर सकें, रूल ऑफ लॉ को लेके जा सकें? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसी सवाल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे सामने हैं और आते साथ ही पीटीआई के खिलाफ उन्होंने अपना एक बयान दाग दिया। सानिया 9 मई शोहदा की यादगार को तोड़ना, जलाना एक बहुत बड़ा जुर्म है मेरी नजर में, लेकिन इससे बड़े सानिया बल्दिया टाउन था जिसके मुलजिमों का आज तक आप सिर्फ अहाता नहीं कर सके, आप उनकी निशानदेही नहीं कर सके, उसके ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन इस मुल्क के लिए तोशा खाना ज्यादा जरूरी था। कुछ यादगारों को तोड़ना 250 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला देने से ज्यादा अहमियत इख्तियार करता है। ये था सानिया 9 मई, लेकिन सानिया बल्दिया टाउन और जो सानिया सियालकोट था जहां पे श्रीलंका बाशिंदे को मार दिया गया, अखलाकी कदरों की कब्रें खुदी हुई हैं। हमारे निज़ाम की कब्र सानिया बल्दिया टाउन में, सानिया मॉडल टाउन में, सानिया सियालकोट में अखलाकियात की कब्रें हर जगह पे खुदी हुई आपको मिलेंगी। उन कब्रों के ऊपर निशानियां लगा दी गई हैं, लेकिन उन अनासिर को कभी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। सिंपल सी बात यह है, आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ आते हैं तो आसिम मुनीर की फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, एक अलहदा से कंपेन्स चलती हैं। कोई उनको हाफिज बनाता है, कोई इस्लाम का सिपह सलार बनाता है, कोई कुछ बनाता है। ये बहुत हो चुका है इस मुल्क के अंदर। आर्मी आती है तो हर तरफ मिठाइयां बांटी जाती हैं। इन सियासतदानों का क्या कसूर है? इन सियासतदानों को कभी गवर्नमेंट तो करने दी जाए। कहां कहां पे इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आज हमें पता लगता है। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेचारा ये क्या कर सकता है सवाए बूट पॉलिश करने के? ये पीडीएम की तमाम जमातें, मौलाना बशमूल मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये क्या चीजें हैं? इनके अंदर कोई ज़मीर नाम की कोई चीज है? क्या करेंगे ये लोग इतना पैसा? क्या करेंगे ये गैर अखलाकी तौर पे बातें? यार इस मुल्क में भुट्टो जिंदा है, मियाँ साहब शेर बन गए जो कि बार बार भाग जाते हैं मुल्क से बाहर। इनका क्या करना है? इसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म आके इलेक्शन के अलावा सारी बातें करता है, और जिस मुल्क के अंदर कानून के अंदर इलेक्शन की डेट मेंशन है, उस मुल्क के अंदर फिर अगर इस बात के ऊपर बात हो कि जनाब पता नहीं इस मुल्क के अंदर क्या होने वाला है, इस मुल्क के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन कब होंगे, अगर यही स्पेकुलेशंस हैं, फिर ताकतवरों को ये मुल्क मुबारक हो, फिर पीडीएम को ये मुल्क मुबारक हो, इमरान खान को ये मुल्क मुबारक हो। और आम पाकिस्तानी ने खामोश रहना है। आम पाकिस्तानी उसी तरह से खामोश रहेगा जिस तरह से वो हमेशा से खामोश रहा है, नहीं बोलेगा। उसको लगता है कि ये इलेक्शन उसके लिए नहीं है, उसको लगता है ये गवर्नमेंट उनके लिए नहीं है, और किसी हद तक ठीक भी लगता है। बैनर्स लगा दिए गए, मुल्क से बाहर ना जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है। आज 6.5 लाख लोग जा चुके हैं, 18 से 20 लाख एप्लीकेशन अभी बाहर जाने वाले लोगों की पेंडिंग है। जिसके पास कोई सरमाया है, जिसके पास कोई स्किल है, वो इस मुल्क से बाहर जा रहा है। उसमें आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान है। तो आप अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहना कब सीखेंगे? आप अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर कब रहेंगे? कब तक हमें ब्लडी सिविलियंस का खिताब मिलता रहेगा? ये सोचिए। आर्मी चीफ को इस मुल्क ने बनाया ना, पीडीएम की गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर थी, इस मुल्क के कानून के तहत थी, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के कानून के तहत है। अगर ये पाकिस्तान नहीं तो इन लोगों के ओहदे किस काम के? ये इस तरह से नहीं सोचते। मैं ये नहीं कहता कि ये गैर मुल्की एजेंट हैं, जो भी हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं, ये सब पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है। जब हम सब पाकिस्तानी हैं तो मेरे लिए एक अलग मुल्क बना दिया, अपने लिए एक अलग मुल्क बना दिया। एक रखो ना यार। अब नफरतों में एक खलीज, एक डिवीजन, एक लाइन क्यों डिफाइन करते हैं? अभी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस जश्न आज़ादी पे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सोचिए जरूर। उन ताकतवरों के लिए भी पैगाम है, अवाम के लिए भी पैगाम है। सोचिए जरूर। सबका पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, लेकिन क्या ये मेरा पाकिस्तान भी है?
या सिर्फ आपका अपना पाकिस्तान, आप जो मर्जी फैसला करें। मैं आपको पाकिस्तान से आउट नहीं करता, लेकिन आपने मुझे पाकिस्तान से बाहर रखा है। आपने मुझे उस पाकिस्तान में रखा है जहां में मेरे पास कुछ नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, और बातें हमने उम्र फारूक की करनी है, या फिर उम्र फारूक की या मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी छोड़ दीजिए, या फ्रीडम ऑफ स्पीच और तमाम राइट्स इस अवाम को दीजिए। जाते जाते पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, लेकिन इस अहद के साथ कि हमें अब आगे बढ़ना है, हमें आवाज़ उठानी है और हमें इस पिंजरे से बाहर निकलना है जिसमें इस इशराफिया ने हमें रखा। अल्लाह हाफ़िज़।